Hi friends, welcome on Yourpedia and you are watching the module for project manager position in झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये जो आपका सिलेबस है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत ही वेल डिफाइंड है, टू द पॉइंट है, स्ट्रेट है। तो डिफ़िकल्टी बेसिकली आपके सिलेबस या चीज़ों को रिवाइज करने में नहीं है, वो कंटेंट आपका काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डिफ़िकल्टी है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, तो आप जैसे इसमें आंसर लिखेंगे उसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। मार्क्स का डिफरेंस जो 300 नंबर में डिफरेंस आएगा वो इसमें आएगा कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं। तो बाकी अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में आपका राइटिंग स्टाइल कितना है उसमें डिफरेंस आएगा, और उसमें जो आपका डिफरेंस है आप डाल सकते हैं प्रैक्टिस के थ्रू। आप ये समझो कि जितना आप लिखेंगे उतना आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगा। लिखने का तरीका कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है या पॉइंटर की फॉर्म में लिखना है, हेडिंग लगाने हैं, अंडरलाइन करना है, डायग्राम बनानी है, टेबल बनाना है, इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। एंड उसी के चलते फिर आपको जब इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता तो आप कर नहीं पाते कि कैसे इसको करेंगे। तो ये योरपीडिया ने जो मॉड्यूल लॉन्च किया है फ्रेंड्स, इसमें आपको सारा कंटेंट मिलेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से सारे कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। साथ में मेरा वीडियो सुनना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा, इसका जिस्ट पता नहीं चलेगी। तो आपने प्रिंट आउट लिया, फिर वीडियो सुना, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर पढ़ने के बाद आपने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। 3 स्टेजेस हैं इसकी। तो पहले आपने उसको सुना, या बेसिकली जो टॉपिक है उसको आपने ध्यान से सुना जो मैंने पढ़ाया आपको, फिर आपने उसको लिखा उस तरीके से, और लिखने के बाद फिर आपने उसको अपना जो सारे के सारा उसको प्रैक्टिस किया। और योरपीडिया आपको बहुत से ऐसे देगा, टॉपिक्स देगा जिनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका सिलेबस है वो ये मेंशन्ड है। अगर आप देखेंगे 21-22 नवंबर को इसका एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया है। तो आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है जिसमें 30 पोजीशन है प्रोजेक्ट मैनेजर की, इसमें आपका जो सामान्य अध्ययन एंड ये 300 नंबर का औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि संबंधित नियमावली, ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो ये आपका सारे का सारा जो टॉपिक है ना, ये आपका राइटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है। और 21-22 को आपका एग्जाम है। तो आपको इसमें अगर मैं ये टॉपिक्स 3 और 4 टॉपिक की बात करूं जो 300 नंबर का आएगा, तो टॉपिक वेल डिफाइंड है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बता दो, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स बता दो। अब ये उसी तरीके से 10 टॉपिक हैं। तो उन 10 टॉपिक में चलो मैं अगर 9वां टॉपिक, जैसे आज का टॉपिक है झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001, ये आज का टॉपिक है। अभी इस टॉपिक में अगर मैं आपको बताऊं करना कैसे, तो पहले तो झारखंड पंचायती राज एक्ट है क्या, आपको इसके बारे में पता लगा कि साहब कितने स्ट्रक्चर हैं इसके, ये ऐसे 3 स्ट्रक्चर में बना हुआ है। फिर इसके मेन प्रोविजन या टर्मिनोलॉजीज क्या हैं वो आपको थोड़ा सा पता लग गई। उसके डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में ही रिवीजन करना है कि एक्सप्लेन करो 3 टियर स्ट्रक्चर क्या है पंचायती राज का जो झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 में बना है, और इसकी कंपोजिशन और ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करो। अब एक क्वेश्चन आ गया, अब उस क्वेश्चन को किस फॉर्म में आपने आंसर करना है, पॉइंट वाइज लिखना है, अंडरलाइन करना, जहां मैंने बोल्ड किया वहां अंडरलाइन करना है, इस वे में आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही कितने क्वेश्चन बन सकते हैं किसी टॉपिक से। अब ये एक टॉपिक है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे 1 पैराग्राफ के, चाहे 3 पैराग्राफ के, चाहे 1 पेज के, चाहे 3 पेज के, जितने भी टॉपिक बन सकते हैं वो आपको कर लेने चाहिए। और योरपीडिया जो आपको कर रहा है, योरपीडिया आपको टॉपिक फॉर्म में ही दे रहा है। जैसे कोई टॉपिक दे दिया, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि इलेक्शन, टेन्योर, नो कॉन्फिडेंस, रिकॉर्ड, रेजिग्नेशन के प्रोविजन क्या हैं, जो ऑफिस बियरर हैं उनके प्रोविजंस क्या हैं। तो आपने बता दिया इलेक्शन कैसे होगा, टेन्योर क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस, रिकॉर्ड, रेजिग्नेशन, रिमूवल क्या चीज़ें, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं इसमें पंचायती राज एक्ट में। अब आप देखोगे कि पंचायती राज एक्ट बेसिकली ये डॉक्यूमेंट भी है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं अभी आपको दिखाऊं, ये सारी की सारी चीज़ों को कहाँ से लिया गया है, जो गवर्नमेंट के अपने डॉक्यूमेंट हैं, और उन्हीं में से लेके उनमें से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। और उन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगा कि कैसे आपने करना है। कुछ सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको जिनको रिवीजन करना है, आप उन सेक्शन को इंपॉर्टेंट रिवीजन भी कर सकते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग बेसिकली वो डॉक्यूमेंट और उनके रिवीजन का ये मिलता है। तो ये है। अब इसमें जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं ये डॉक्यूमेंट आया कहाँ से है, तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट है झारखंड पंचायती राज एक्ट, गवर्नमेंट का एक्ट है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। अब आपका सारा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जैसे आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, झारखंड गैजेट में पब्लिश हुआ है। ये गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट जिसमें हाँ जी, झारखंड पंचायती राज एक्ट, ये काफ़ी बड़ा पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें अलग अलग चैप्टर हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको पढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के जो मेंटर्स हैं
वो आपको डिफाइन कर देंगे। जैसे यहाँ ग्राम सभा के बारे में डॉक्यूमेंट में मेंशन है चीज़, तो ग्राम सभा के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे आप उसका आंसर लगा सकते हैं, वो सारे का सारा आप रिवाइज कर सकते हैं, राइट। राइट, सो ये है। तो हमने यूरोपीडिया ने इसका सारा डिटेल में आपको दिया हुआ है, 3 स्टेजेस हैं। डॉक्यूमेंट आप प्लीज रेफर मत करो, वो यूरोपीडिया के मेंटर रेफर कर रहे हैं। जैसे ये झारखंड गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, हम इसको रेफर कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट के बेस पे जो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, जैसे मैंने जो आपको हम यूरोपीडिया में डॉक्यूमेंट देंगे, आपने उसको गो थ्रू करना है। जैसे इस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के बेस पे ये डॉक्यूमेंट झारखंड पंचायती राज का मेंटर्स ने बनाया है, उसमें ये जो डॉक्यूमेंट होगा एक कम पेजेस का होगा। अब इसमें जैसे आपके ये 35 पेज हैं, इस 35 पेज में सारे क्वेश्चंस और उनके क्या आंसर हो सकते हैं प्रोबेबल, वो सारे क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दे दिए गए हैं। क्वेश्चन बनाया और उसका आंसर आपने कैसे लिखा, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, आप लिखना स्टार्ट कर दो। तो पहले मेरा वीडियो सुना, फिर वीडियो सुनने का डॉक्यूमेंट पढ़ा, डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आपने अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसा आप करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। 21-22 नवंबर को एग्जाम है, 15 अक्टूबर तक हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग की बहुत ज़्यादा। थैंक यू।